म्यूट कर दीजिए सबको। आज इस्कॉन महिपाल की तरफ से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, भगवद गीता एज इट इज। भगवद गीता के 700 श्लोक हैं। हम 700 श्लोक तो नहीं करेंगे, परंतु उनका निचोड़ एक एक अध्याय करके बारी बारी से हर अध्याय के इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए जाएंगे। मे भी 20 क्लास में ख़त्म होता है कि 30 क्लास में ख़त्म होता है या 25 में होता है, ये कह नहीं सकते, परंतु कोशिश करेंगे कि भगवद गीता का मर्म जो है वो आपको बताया जा सके। कुछ प्रश्न मन में उठते हैं। पहला प्रश्न जो आमतौर पे लोग पूछते हैं कि भगवद गीता क्या है, भगवद गीता क्यों कही गई, भगवद गीता किसने कही, भगवद गीता किसको कही गई, भगवद गीता कहाँ कही गई, इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसको सुनने का फ़ायदा क्या है, इसका लाभ क्या है। तो भगवद गीता को हम एक एक करके एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं और आज इंट्रोडक्शन में ये बताया जाएगा कि भगवद गीता में है क्या, किस बात की चर्चा है, क्यों इतनी मुश्किल लगती है कि लोग इसको सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। आमतौर पे हमारी बात होती है तो लोग कहते हैं भगवद गीता, हाँ भगवद गीता बड़ी आसान है, समझ में आती। क्या समझ में आता है? और कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, बस भगवद गीता समाप्त। यहीं से शुरू हुई और यहीं पे समाप्त हो गई। कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। ठीक है, ये उसका एक अंश है, उसका एक पार्ट है। बट भगवद गीता मेरे घर में है, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा जी, मैंने लाल कपड़े में, बड़ी सजावट का लाल लाल कपड़ा, सुंदर गोटा वोटा लगा हुआ, चमकीली चांदी लगी हुई, मैंने उसको जो है भगवद गीता को उसमें लपेट के अपने मंदिर में रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। मैं रोज़ उसको खोलता हूँ, एक श्लोक पढ़ता हूँ, तो उसको बंद करके रख देता हूँ। अच्छा, तो आपने तो पूरी पढ़ ली होगी। हाँ जी, मैंने पूरी पढ़ रही है, मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ी है। तो आप कुछ इसके बारे में बताएं। ये ना पूछो आप, क्यों? बस मैं पढ़ना जानता हूँ, समझना नहीं जानता। मुझे भगवद गीता पढ़नी आ गई है कि मैं उसको पढ़ लेता हूँ, परंतु उसमें लिखा क्या है मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा तो आपने कभी समझने की कोशिश करी? कहता हाँ, जब मेरे को भगवद गीता मैंने ली थी, मुझे मिली थी, तो मैंने भगवद गीता को पढ़ने की कोशिश करी थी। मैंने 2 पन्ने पढ़े, 3 पन्ने पढ़े, मुझे समझ में नहीं आए, तो मैंने फिर लपेट के उसको रख दिया। फिर मेरे मन में विचार आया, अरे लपेट के रखने से क्या फ़ायदा है, समझ में आए चाहे ना आए, पढ़ना तो चाहिए। तो मैं उसको रोज़ खोलता हूँ, 1 या 2 श्लोक पढ़ लेता हूँ, एक आधा पन्ना पढ़ लेता हूँ, उसको लपेट के रख देता हूँ। सवाल यह है कि भगवद गीता क्या है। अगर हम उसको शब्द अर्थ देखें, भगवत अर्थात भगवान का, गीता मीन्स गीत, मतलब ये वो गीत है जिसको भगवान ने गाया है, मतलब भगवान की वाणी है, ये भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुई है। भगवद गीता को भगवान ने गीत के रूप में संस्कृत के अंदर, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत हुआ करती थी, उर्दू कोई और लैंग्वेज नहीं होती थी, सिर्फ संस्कृत होती थी, तो संस्कृत के अंदर जो है भगवान ने इसको इस गीत को गाया है। और प्रश्न ये है कि भगवद गीता जो हमें देखने को मिलती है, जो पढ़ने को मिलती है, उसमें तो 700 श्लोक हैं, ठीक। उसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, पहला वाला। 41 श्लोक संजय के हैं। संजय कौन है? उसके बाद 84 श्लोक ऐसे हैं जो कि अर्जुन ने कहे हैं, ठीक। और 574 श्लोक ऐसे हैं जो कि भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। तो भगवान का गीत कहाँ हुआ? जो सभी का गीत है, धृतराष्ट्र का भी गीत है,
ये अर्जुन का भी गीत है, ये संजय का भी गीत है, और ये भगवान का भी गीत है। नहीं, मुख्य वक्ता, मेजॉरिटी ऑफ श्लोकास वो भगवान द्वारा गाए गए। अर्जुन के प्रश्न है, उसने कोई उत्तर नहीं दिया है। संजय जो है बात को तो बता रहा है धृतराष्ट्र को, उसने कोई उत्तर नहीं दिया है, धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है बस। इसीलिए इसको जो है भगवान का गीत कहा जाता है कि भगवान ने इस गीत को गाया है। एक है पराशर मुनि के पुत्र भगवान वेद व्यास। वेद व्यास जी जो हैं उनके एक बड़े प्रिय शिष्य है, बड़े विद्वान शिष्य हैं वैशंपायन जी। वो भीष्म पर्व की कथा सुना रहे हैं। किसको? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को। अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित और उनके पुत्र हैं जन्मेजय। वेद व्यास जी के शिष्य हैं वैशंपायन मुनि। वैशंपायन मुनि जो है महाभारत के भीष्म पर्व की कथा सुना रहे। भीष्म पर्व क्या है? जैसे हम लोग कोई किताब लेते हैं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 18, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पार्ट 2 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पार्ट 3 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। इसी तरह महाभारत एक ग्रंथ है। महाभारत एक ग्रंथ है। उसकी रचना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने करी, कैसे कैसे सब उसका मैनेजमेंट हुआ, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो महाभारत के अंदर जो है पर्व हैं, चैप्टर्स नहीं है, वहाँ पे पर्व हैं। उस पर्व के अंडर चैप्टर्स हैं। पर्व के अंदर है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्व हैं। उसमें एक पर्व है, उसका नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंदर बहुत सारी बातें हैं। उसके अंदर 25वें अध्याय से लेके और 42वें अध्याय तक जो चर्चा आती है, उस चर्चा को अलग से संकलित किया गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है, वो बहुत ही ज्ञान की चीज़ है। तो सारी महाभारत अगर कोई नहीं भी पढ़ पाता है तो उसके लिए एक अलग से एक थोड़ा सा पोर्शन निकाल के उसको जो है संकलित करके उसको राइटिंग में ले आए। उसका नाम रखा गया भगवत गीता। अब क्या है ये समझिएगा कि भीष्म पर्व के अंदर चर्चा आ रही है, पांडव सेना के और कौरव सेना के आमने सामने खड़े होकर युद्ध करने का वर्णन है। पांडव सेना के सेनापति का चुनाव हो गया है, कुरुक्षेत्र में जाके पड़ाव डालना है। कौरव क्षेत्र के सैन्य संगठन हो गया है और दुर्योधन का भीष्म पितामह को प्रधान सेनापति बना देना। अब दुर्योधन जो है भीष्म जी के मुख से अपनी सेना के रथी और अति रथियों का विवरण सुन रहा है। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। संजय जो है महर्षि गल्वगन के पुत्र हैं और धृतराष्ट्र के मंत्री भी हैं और सारथी भी हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है भाई युद्ध की भूमि में क्या मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो उसने उत्तर दिया है। और ये दुर्योधन और भीष्म की जो वार्ता हुई है वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। ये भगवत गीता से पहले का मैटर है, ये उससे पहले का मैटर है। वो बता रहे हैं दुर्योधन ने पूछा और भीष्म ने उत्तर दिया। क्या? कि भीष्म से पूछा जा रहा है कि आप शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे। तो भीष्म उसको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। हम स्टोरी की चर्चा नहीं करेंगे। शिखंडी जो है राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में पैदा हुआ था, जिसका नाम था शिखंडनी। वो कैसे पैदा हुआ था समय निकलेगा, मतलब किस क्या कंटेक्स्ट बना था, क्या रीजंस बने थे, कंटेक्स्ट बनेगा तो आपको बताएंगे। पर वो वक्त पाके जो है पुरुष में बन गया, पुरुष बन गया। कैसे पुरुष बना इसकी भी चर्चा करेंगे। उसका नाम हो गया शिखंडी। तो भीष्म पितामह बताते हैं
कि मैंने प्रण लिया हुआ मैं किसी स्त्री पे हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उसका जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ है, इसलिए मैं उसका वध नहीं करूंगा। अब अर्जुन के बल का वर्णन हो रहा है। दुर्योधन जो है भीष्म जी से पूछता है कि आप बताइए कि आप युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। उन्हें कहा 1 महीने में, 10,000 योद्धा, 1,000 रथी प्रतिदिन मारूंगा। दुर्योधन खुश हुआ। द्रोणाचार्य से पूछा, उसने कहा मैं भी पितामह की तरह 1 महीने में समाप्त कर दूंगा। कृपाचार्य से पूछा, उन्हें कहा मैं 2 महीने में समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा से पूछा, उसने कहा मैं 10 दिन में समाप्त कर दूंगा। जब कर्ण से पूछा तो उसने कहा 5 दिन में समाप्त कर दूंगा। ये चर्चा चल रही है, अभी भगवत गीता आई नहीं सामने। अब युधिष्ठिर महाराज ने सारी बात सुनी है और सुनने के बाद बड़े चिंतित हो गए हैं कि ये तो बड़े बड़े महारथी हैं, हमारे पास इतने महारथी हैं नहीं, तो हम तो हार जाएंगे, हम युद्ध में हमारा विनाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। तो बड़े चिंतित हैं, बड़े बड़े मतलब मोरोस, मतलब एक समझ लीजिए कि वरीड है इस मामले में। तो अपने शिविर में आके पूछते हैं अर्जुन से, ये बताओ, ये बातें मैं सुन के आया हूं, अब तुम बताओ कि हम इस युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब अर्जुन देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन कहते हैं 1 क्षण में, मैं 1 क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पाशुपतास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा जो शिव जी ने मुझे दिया है। जब पाशुपतास्त्र इस्तेमाल करूंगा तो 1 क्षण में युद्ध समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज की चिंता थोड़ी सी मिटी। कौरव पांडव सेनाएं युद्ध भूमि में चली गई हैं, शिविर का स्थापन हो गया है, युद्ध के नियमों का निर्णय हो गया है, सूर्योदय पे युद्ध स्टार्ट होगा, सूर्यास्त पे युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद युद्ध नहीं किया जाएगा। एक शिविर के लोग दूसरे शिविर में जा सकते हैं। चर्चा हो गई। अब आते हैं इधर राजा के पास, राजा धृतराष्ट्र के पास व्यासदेव जी। व्यासदेव जी जो है उनके पास आए और धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र के आचरण से थोड़ा चिंतित है, वरीड है। मेरे पुत्र का आचरण ठीक नहीं, मेरे पुत्रों का आचरण ठीक नहीं है। तो व्यासदेव जी ने कहा कि भविष्य के अंदर भावी बड़ा ही भयंकर संग्राम होने वाला है। आपके पुत्र और अन्य असंख्य राजाओं का मृत्यु काल आ गया है। ये सब एक दूसरे से मरने मारने को तैयार हैं। श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति काल का खेल समझकर आप मन में शोक नहीं करें। ये भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, आप शोक नहीं करें। बोले यदि आप संग्राम भूमि का दृश्य देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिव्य नेत्र दे सकता हूं, ट्रांसेंडेंटल आईज, दिव्य नेत्र। आप अंधे हो, आपको मैं दिव्य आंखें दे सकता हूं जिससे आप युद्ध का वर्णन देख सको। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं कि अपने कुटुंबियों की संहार लीला को मैं अपने नेत्रों से देखना नहीं चाहता, किंतु युद्ध का पूरा वृत्तांत सुनना चाहता हूं। अगर उसका कोई तरीका हो सके तो मुझे उसको बताइए। तो व्यासदेव जी कहने लगे इसके लिए तो युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा, युद्ध भूमि से ही वृत्तांत सुन के आया जा सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं संजय घर में बैठे देख रहा था, सुना रहा था, ऐसा नहीं है। इसके भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा क्यों नहीं है। अब उन्होंने कहा वैसा करिएगा कि ये जो है मेरे मंत्री हैं, सारथी हैं और महर्षि कल्पगन के पुत्र हैं संजय। इन्होंने राग और द्वेष आदि जितने भी दोष हैं उन पे समान भाव से विचार करते हैं, उन पे विजय प्राप्त कर रखी है, इसलिए इनका नाम है समजय, संजय। सम मतलब सब, जय मीन जय, विजय प्राप्त कर रखी। तो आप इनको ज्ञान दे दीजिए, इनको दिव्य नेत्र दे दीजिए। तो व्यासदेव जी ने संजय को वरदान दिया, उनको दिव्य नेत्र दिए, शक्ति दे दी
अब उस शक्ति का कमाल क्या है? नंबर 1 कि ये दूर रहकर भी सब सुन लेगा। नंबर 2 दूसरे के मन में सोची हुई बात, भूत का या भविष्य का कोई भी वृतांत इससे छुपा नहीं रहेगा। तीसरा, संजय आपको सारे संग्राम का प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल बता देगा। संग्राम से ये जीवित बच जाएगा। ये युद्ध भूमि में विचरण करेगा, एक स्थान पर खड़ा होकर पूरी युद्ध भूमि का अवलोकन कर सकता है। ये युद्ध भूमि में अगर चलेगा, घूमेगा, इधर उधर जाएगा, तो कोई भी अस्त्र या कोई भी शस्त्र इसको छू नहीं पाएगा। ये उन्होंने उनको दिव्य शक्ति दे दी। अब कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी का दक्षिण भाग और दृष्टवती नदी के उत्तर भाग के बीच में 5 गुना 5 योजन का क्षेत्र है। 40 मील गुना 40 मील, मतलब 64 किलोमीटर गुना 64 किलोमीटर का क्षेत्र है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं युद्ध करने के लिए। अब भगवान कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो, क्योंकि अधर्म का नाश होना है और धर्म की स्थापना होनी है। तो ये जो अधार्मिक प्रवृत्ति है कौरवों की, उसके लिए कौरवों का नाश होना आवश्यक है। परंतु युद्ध के अंदर दोनों सेनाओं को जब आमने सामने खड़ा कर दिया है, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। मध्य में आ गया। अब अर्जुन जो है अपने पक्ष के योद्धा भी देख रहा है और सामने वाले पक्ष के योद्धा भी देख रहा है, दोनों योद्धा देख रहा है। देखने के बाद उसके मन में कुटुंब के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, कौटुंबिक प्रेम, कि मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी जो मेरी तरफ हैं वो भी, और जो कौरवों के पक्ष में खड़े वो भी सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। प्रेम जागृत हो गया है तो उसके मन में बहुत सारी चीजें उठ रही हैं। कुटुंबियों का नाश करेंगे, सबका नाश हो जाएगा तो पाप कर्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आई कि पाप कर्म हो जाएगा, कुल व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, पिंड दान देने वाला, जल दान देने वाला कोई नहीं बचेगा। मतलब उसके मन में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जिसका मुख्य है कि अब युद्ध होगा तो युद्ध होने के बाद कोई बचेगा नहीं और ये पाप का कार्य होगा, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इंस्टिगेट किया है, उसको युद्ध के लिए भड़काया है। नहीं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं भड़काया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया है, याद कराया है कि तेरा कर्तव्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तेरा कर्तव्य क्या है, तेरी ड्यूटी क्या है, ये याद कराया। अब इसको अब थोड़ी देर के लिए यही विराम देते हैं। अब भगवद गीता में एक दूसरी चर्चा करते हैं। गीता की महिमा क्या है? शास्त्रों का पूरा वर्णन इसमें नहीं है, क्योंकि वेद, पुराण, उपनिषद इतने वास्ट ग्रंथ हैं कि 700 श्लोकों में उसका पूरा ज्ञान देना मुश्किल है। बट इसके बावजूद वेदों का, उपनिषदों का सार, निचोड़ भगवद गीता के अंदर है। इसको अगर आप एक्सपेंड करके पढ़ना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे तो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और अगर समझना चाहेंगे कि वेदों में क्या दिया हुआ है, उपनिषदों में क्या दिया हुआ है, शॉर्ट में, कंसाइज करके, संक्षिप्त में, तो आपको समझ में आ जाएगी। भगवद गीता की रचना, जो उसके श्लोक हैं, जो उनका मीनिंग है, जो उनका अर्थ है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा,
तो थोड़ा सा अभ्यास करके सहज ही आसानी से समझकर इसको जीवन में समझा जा सकता है और फिर जीवन में लगाया जा सकता है। लगाना क्यों है ये भी आप बात करेंगे। मीनिंग, हर श्लोक का मीनिंग, उसके पीछे का मर्म, उसके पीछे का निचोड़, उसके पीछे का क्यों कहा गया वो श्लोक, उसका आशय बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा गंभीर है और कई बार आजीवन अभ्यास से भी समझ नहीं सकते, क्योंकि जब भी श्लोक पढ़ते हैं उसका मीनिंग समझते हैं, शब्दार्थ समझते हैं, तो नित्य नए भाव पैदा होते हैं, नित्य नई बात समझ में आती है। ओहो, इसमें ये कहा गया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ये तो मुझे समझ में नहीं आया था, आज समझ में आ रहा है। मतलब जब आप पूरी भगवत गीता के रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लेते हो, किसी श्लोक को समझते हो, अर्जुन के प्रश्न को समझते हो, पीछे के श्लोकों का रेफरेंस लेते हो, तब आपको समझ में आती है, ओहो ये तो कमाल की बात कही है, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, अब मुझे समझ में आ रही है। संसारिकता की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, कोई इसमें रोचकता नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, आध्यात्मिक एंजॉयमेंट है, भौतिक एंजॉयमेंट नहीं है इसके अंदर, रोचक नहीं है। बट सारे के सारे शब्द, सारे के सारे श्लोक एक से एक बढ़िया, ऐसे लगता है जैसे मोतियों में पिरोए हों, जैसे मोतियों का हार होता है ऐसे मोतियों में पिरोया हुआ। सर्वशास्त्रमयी गीता कहते हैं, सर्वशास्त्रमयी अर्थात सारे शास्त्रों का निचोड़ है। अगर इसे जान लेते हो तो आपको सारे शास्त्रों का तत्व से ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड उसमें क्या कहा होगा, उसको पढ़ेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। अब फिर चर्चा आती है कि भगवत गीता को गंगा से कंपेयर किया गया है। क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन ये है कि गंगा जल में व्यक्ति स्नान करता है तो अपने पाप धोता है, उसके पाप धुल जाते हैं। पर भगवत गीता रूपी गंगा में अगर व्यक्ति स्नान करता है, अर्थात इसको पढ़ता है, सुनता है, वर्णन करता है, समझता है, मनन करता है, तो स्वयं भी मुक्त होता है और औरों को भी मुक्त कर देता है। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, जो भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो मुझे बहुत प्रिय है और वो मेरे पास लौटकर वापस आएगा, अर्थात वो मुक्त हो जाएगा। अब आती बात कि गंगा जी जो हैं भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। जब वामन भगवान ने बलि महाराज के सर के ऊपर 2 कदम रख के सारा त्रिलोकी नाप दी, तो फिर पूछा तीसरा कदम कहाँ रखूं? उन्होंने कहा मेरे सर पे रख दीजिए। तो जब वो सर पे कदम रख रहे थे तो उनके पैर का अंगूठा जो है कारनाथ सागर को छू गया और वहां से जो धारा पानी की निकली है, गंगा जी निकली है, वो इस पृथ्वी लोक पे लेटर शिव जी बाजे शिव जी के सर में रही, फिर भागीरथ जी उसको लेके आए। वो गंगा जी जो है उनके चरणों से निकली है। बट भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, मुखारविंद से निकली है। अब इसके बाद जिन भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट्य होता है, 14 लोकों के ऊपर का भगवान है ब्रह्म लोक, उन्हीं भगवान की वाणी है भगवत गीता। अब देखिए, आमतौर पे हम लोग कहते हैं गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान की वेणु ध्वनि से सबसे पहले गायत्री का प्रकट होता है। फिर गायत्री जो है एक्सपैंड करती है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, भागवतम में, भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में, सब में। पर एक थोड़ा सा फर्क है कि गायत्री जप से मनुष्य की स्वयं की मुक्ति होती है, और गीता पढ़ने से, सोचने से, समझने से, वर्णन करने से अपनी भी मुक्ति होती है और दूसरों की भी मुक्ति होती है। वराह पुराण में भगवान भगवत गीता के बारे में बताते हैं, गीता शे अहम तिष्ठामि
गीता में चोत्तमं ग्रहम गीता ज्ञान उपाप्त त्रिलोकात पाल्याभ्यहम। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है, गीता के ज्ञान का सहारा लेके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। जो ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है उसी ज्ञान के आश्रय भगवान रहते हैं, उसी ज्ञान का पालन करते हुए, उसी ज्ञान का सहारा करते हुए भगवान तीनों लोकों का पालन करते हैं। अब गीता के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हैं, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि गीता में एक प्रश्न जो है, रोजी म्यूट कर दीजिएगा सबको, एक प्रश्न जो है सबके मन में उठता है, क्या है कि भगवत गीता में और भागवत में क्या फर्क है। भागवतम भगवत गीता एक ही जैसे लगते हैं, शब्द एक जैसे लगते हैं नहीं एक जैसे। जब हम पढ़ेंगे भगवत गीता को तो देखेंगे कि इसमें भगवान के बारे में चर्चा है। क्या चर्चा है? पहले 6 अध्याय में भगवान के साथ संबंध की चर्चा है। पहले 6 अध्याय के अंदर आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, आत्मा, परमात्मा, भगवान और ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है। भगवान से संबंध का ज्ञान है, संबंध को स्थापित करने का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, अकर्म का ज्ञान है, विकर्म का ज्ञान है, कर्म के बंधन का ज्ञान है अर्थात कर्म फल के बंधन का ज्ञान है, और कर्म फल के बंधन से छुटकारे का ज्ञान है। सुख का स्थान कहाँ है, दुख का जगत कहाँ है, इसकी चर्चा आ रही है। सकार निराकार की व्याख्या आ रही है, मतलब भगवान के साथ आपका संबंध क्या है इसका ज्ञान पहले 6 अध्याय के अंदर दिया गया है। 7वें से लेके 12वें अध्याय के अंदर इसको बोलते हैं अभिधेय। चर्चा आ रही है कि भगवान के साथ संबंध को निभाना कैसे है, अर्थात भक्ति कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है, संबंध को निभाना कैसे है। उसके बाद 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक चर्चा आ रही है कि भगवान के साथ संबंध क्या है और उसे निभाना कैसे है, इसका पर्पस क्या है, क्यों जानूं मैं, क्यों मैं ज्ञान प्राप्त करूं, क्यों मैं इसको फॉलो करूं। तो उसका मतलब संबंध का ज्ञान प्राप्त करना और भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति करनी, इन दोनों का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन जो है उसकी चर्चा आती है 13वें से लेके 18वें अध्याय के अंदर। अर्जुन ने कहा पाप कर्म हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, व्याभिचार फैलेगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, जल देने वाला, पिंड दान देने वाला कोई नहीं बचेगा। इतना कह के अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान ने उसको फटकारा भी है, डांट भी लगाई है, डपटा भी है कि नहीं नहीं सब बातें गलत है, तेरे मन में ऐसा विचार आया कैसे। करते करते अर्जुन को बात समझ में आई। अब वो भगवान से कहता है कि कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव पृछामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यह चेष्या निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। मेरे मन में कृपणता का दोष आ गया है, मैं कंजूस हो गया हूँ। किसके प्रति? शक्तिशाली हूँ, गांडीव मेरे पास है, मैं युद्ध करके युद्ध को जीत सकता हूँ, पर मेरे में कंजूसी आ गई, युद्ध नहीं करो। शक्ति है, शक्ति का इस्तेमाल नहीं करो, शक्ति का प्रयोग करने की कंजूसी आ गई, कृपणता का दोष आ गया। क्यों? मैं भूल गया हूं कि धर्म क्या है, मुझे याद नहीं है कि धर्म क्या है। अर्थात मैं अहिंसा परमो धर्म है इस बात को मानूं, या मैं इस बात को मानूं कि आतताई का वध कर देना चाहिए। मुझे बताइए कि मेरे लिए धर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। एक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब आपके अपने जीवन के लाभ के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने फायदे के लिए आतताई का वध कर देना। और दूसरा है धर्मशास्त्र, अहिंसा परमो धर्म है। अब टेक्निकली धर्मशास्त्र जो है अर्थशास्त्र से ज्यादा बलवान होता है। तो अगर शास्त्रों में कहीं भी अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में विरोध आता है, कॉन्ट्राडिक्शन होती है, तो आपको अर्थशास्त्र को त्याग देना चाहिए और धर्मशास्त्र को पालन करना चाहिए। मतलब
अहिंसा परमो धर्म है। जब इस लेवल में आते हैं तो अर्जुन की बात सही लगती है, युद्ध नहीं करूंगा, पाप कर्म हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। अपना स्वार्थ है लोग मारे जाएं, अर्थात आताई का वध हो जाए, परंतु अपना स्वार्थ नहीं देखता है, किसी की हिंसा नहीं करता है, तो धर्मशास्त्र है। अब सवाल यह है कि भगवान क्या कहते हैं कि स्वजनों को, पहले अध्याय के 37वें 38वें श्लोक में चर्चा आती, स्वजनों को मारने से पाप सुख नहीं मिलता है माना, पाप कर्म होता है माना, बट वो तुम्हें मार देंगे, दे विल किल यू। तो जो शिष्ट पुरुष है, जो विद्वान है, वो क्या करता है कि महाजनों को फॉलो करता है, जो उससे श्रेष्ठ है उनको फॉलो करता है। महाजनों येन गता सपंथा, उसके रास्ते पे चलता है, महाजन के रास्ते पे। मतलब कि अगर महाजन आपको मारने को तैयार है तो आप उनको मार दीजिए, क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं लौट कर पिता में भीष्म और द्रोणाचार्य पे बाण कैसे चलाऊंगा, मेरे को धर्म का ज्ञान नहीं रहा है, मेरा धर्म सम्पूर्ण चेता, मेरे अंदर मोह पैदा हो गया है, भ्रम आ गया है। आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या उचित है, क्या उचित है, क्या श्रेयस्कर है, आप मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरणागत हूं। शिष्य का मतलब है गुरु जो कहेगा शिष्य पालन करेगा। शरणागत का मतलब है जिसके प्रति शरण ली है उसका आज्ञा का पालन करना है। उसके बाद कह देता है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान समझा रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए सीमाओं की रक्षा करनी है, प्रजा का लालन पालन करना है, गोधन की रक्षा करनी है, दुष्टों का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है। तेरी ड्यूटी है कि तो युद्ध कर, युद्ध जीत और राज्य करो, पर नहीं करने को तैयार है। तो भगवान को फिर हंसी आ जाती है। फिर भगवान ज्ञान देते हैं, जीव का और आत्मा का भेद बताते हैं, शरीर का और आत्मा का भेद बताते हैं कि भेद क्या है शरीर में और आत्मा में। उसके बाद क्षत्रिय का धर्म बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। ये बता दिया कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, शरीर विनाशील है। सारी बातें समझाई हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक चर्चा करी है क्षत्रिय के धर्म की। अब बता रहे हैं कि तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम भाव से, अब निष्काम भाव की बात आई है तो फिर कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है, इसकी चर्चा भगवत गीता में आई है। बट एक समस्या है, जो लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ते हैं हमको पल्ले नहीं पड़ता है, उसको बंद करके रख देते हैं, ऐसा क्यों है? इसका कारण है, ज्ञान दे रहे हैं भगवान। भगवान है दिव्य, जन्म कर्म जन्म दिव्यम एवं युवती तत्वता। भगवान दिव्य है, भगवान की वाणी भी दिव्य है। हमारा शरीर माया का बना हुआ है, माइक है, हमारी बुद्धि भी माइक है। तो माया की बनी हुई बुद्धि से दिव्य ज्ञान कैसे समझ में आएगा? पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमको समझ में नहीं आता, हम भगवत गीता को उठा के रख देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कि जो निरंतर प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मेरे आदेश का पालन करते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं। दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उस मार्ग पे चलते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो मेरे धाम आते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। ये भगवान बता रहे हैं। अब आता है सवाल कि भगवत गीता क्यों कही गई? भगवान का गीत है, ये बात हमने समझ ली। क्यों कही गई? इसलिए कि जो चौथे अध्याय में चर्चा आएगी कि ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया था। ये ज्ञान तो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था,
उसे परंपरा में चलता आ रहा था, परंपरा में चलता आ रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विदु, ये परंपरा से चलता आ रहा था, परंतु फिर ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया, ज्ञान लोगों में नहीं रहा, प्रजा भ्रमित हो गई, उनके पास ज्ञान नहीं था। अब मुझे ज्ञान को दोबारा स्थापित करना था, तो उसके लिए माध्यम बनाया गया अर्जुन को, और सिचुएशन अराइज हुई कौटुंबिक प्रेम की, कौटुंबिक प्रेम की। उस स्थिति में अब अर्जुन जो भ्रम में आ गया है, कंफ्यूजन में आ गया है, डाउट्स में आ गया है, उसके संदेह दूर करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किए हैं और भगवान ने उत्तर दिए हैं। जब सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। फिर कहा, सर्वधर्मान त्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। धर्म क्या है इसकी चर्चा करेंगे। अब जो उसके मन में पाप आ रहा था कि धर्म व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, अधर्म प्रवृत्त हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे में धर्म की ज्ञान नहीं रहा है। भगवान कहते तू सब बातें छोड़ दे, मेरे पास आ जा, मैं मुक्त कर दूंगा तेरे को, मैं मुक्त कर दूंगा, आई विल रिलीज यू। और फिर अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, कि आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। कृषिये वचनम तवा, अब मैं आपके कहे अनुसार कार्य करने को तैयार हूं। तो भगवान ने इंस्टिगेट नहीं किया, भगवान ने समझाया है कि तेरी ड्यूटीज क्या है। तो भगवत गीता कही है भगवान कृष्ण ने, किसको कही है? अर्जुन को कही है। किसके लिए कही है? हमारे लिए कही है, हम लोगों के लिए कही है, मानव मात्र के लिए कही है, मानव समाज के लिए कही है। कहाँ कही है? कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसकी हमने आपसे चर्चा करी कि वो कुरुक्षेत्र का मैदान जो कि सरस्वती नदी के दक्षिण भाग में है और दृष्टवती नदी के उत्तर भाग में है, 5 योजन लंबा है और 5 योजन चौड़ा है। वहाँ पे इसकी चर्चा हुई। अब आती है बात, हमने पहले चर्चा करी कि महाभारत के भीष्म पर्व में वेद उपनिषद क्या है और महाभारत क्या है और गीता क्या है, एक एक लाइन में इनका उत्तर ले लेते हैं। सबसे पहले भगवान की वाणी से प्रकट होता है ओम। ओम से प्रकट होती है गायत्री, और गायत्री जो है ब्रह्मा जी के 4 मुखों में पहुंचती है 8 कानों के रास्ते से। अब ब्रह्मा जी को जो है ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब वो जो ज्ञान है ब्रह्मा जी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आगे बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अपने पुत्रों को दिया है, नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया है, मतलब एक ज्ञान की परंपरा चली आ रही। अब देखा कि जो वेद है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, पर वो श्लोक जो है लोग समझ नहीं पाते। उसमें लोग कहते हैं वेदों का एक पोर्शन है संहिता, दूसरा पोर्शन है ब्राह्मण, तीसरा पोर्शन है अरण्यक और चौथा पोर्शन है वेदांत अर्थात उपनिषद। 4 पोर्शन है उसके, चारों श्रुति है। श्रुति शास्त्र का मतलब है सुन के ज्ञान प्राप्त होता है, सुन के ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसके अंदर जो है समस्या क्या आई, इतने डिफिकल्ट है कि साधारण व्यक्ति, वैश्य है, शूद्र है, स्त्रियां हैं, इसको नहीं समझ पाते। स्त्रियों के गुरुकुल नहीं होते थे। स्त्रियों ने जो ज्ञान प्राप्त करते थे अपने पति के माध्यम से प्राप्त करती थी। विदुषी हुई हैं, इसीलिए अनसुईया हुई हैं, गार्गी हुई हैं, विदुषी हुई हैं, बट ज्ञान की प्राप्ति गुरुकुल में नहीं होती थी। अब उनको ज्ञान देना है तो ज्ञान कैसे दिया जाए? तो भगवान मत्स्य पुराण के अंदर 53वां अध्याय है, 91 से लेकर 110वां श्लोक है, वहाँ चर्चा करते हैं कि मत्स्य भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक द्वापर युग में व्यासदेव के रूप में अवतीर्ण होता हूँ और सारे के सारे ज्ञान का संकलन करता हूँ। मेरे मुख से सबसे पहले पुराण निकले, पुण्यप्रद पुराण कहा गया इनको, उसके बाद वेद आए, उपनिषद आए, बाकी ग्रंथ आए। अब प्रश्न ये आता है कि महाभारत जो है भगवान के मुख से आई है, परंतु उसको संकलित करना है, वेद व्यास जी ने संकलित करना है उसे।
अब वो चाहते हैं कि इसके अंदर जो है ऐसा कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, जो घटनाएं हुई हैं उनके माध्यम से एक ऐसा ऐसा ग्रंथ रचित हो जिसमें कि 1 लाख श्लोक हों और उनको जो है मैं रचित करके लिपिबद्ध कर दूं। अब लिपिबद्ध करना है तो कौन करेगा 1 लाख श्लोकों को? तो सजेशन आया कि गणेश जी कर सकते हैं। अगर आप बद्रिकाश्रम जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, तो वहाँ पे व्यास गुफा भी है और गणेश गुफा भी है। अब उन्होंने गणेश जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है इन श्लोकों को आप लिपिबद्ध कर दीजिए। गणेश जी कहने लगे बड़ा मुश्किल है, अच्छा एनीवे मैं करूँगा, नो प्रॉब्लम, पर मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी बहुत तेज चलती है, आप श्लोक बोलते हुए रुकेंगे नहीं, अगर आप रुकेंगे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यासदेव ने कहा एग्रीड, मान लिया। अब व्यासदेव जी ने कहा तो मुझे फंसा दिया है, मैं क्या करूं? तो फिर जो है एक रिक्वेस्ट लगाते हैं गणेश जी से कि मैंने आपकी बात मान ली है, तो अब भी मेरी बात एक मानिए। बोले कहिए। बोले आप श्लोक लिखिए, लिखने से पहले समझिए, जब तक आप श्लोक को समझ नहीं लेंगे तब तक आप लिखेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, एग्रीड। अब 1 लाख श्लोकों में 8800 मतलब 8800 श्लोक ऐसे हैं जो व्यासदेव जी ने कहे हैं मुश्किल, डिफिकल्ट। जब तक उस श्लोक को डिफिकल्ट, कुछ लोग कहते थे फिर डिफिकल्ट बोल देते थे, कुछ लोग बोलते थे फिर डिफिकल्ट बोल देते थे, तो जो डिफिकल्ट श्लोक को समझने में गणेश जी को जो समय लगता था उसमें जो है व्यासदेव जी अगले श्लोक रचित कर देते थे। इस तरह महाभारत की रचना हुई। अब उस महाभारत के अंदर जो है भीष्म पर्व के अंदर 25वें से लेकर 42वें अध्याय के अंदर जो है शिविर रचना, शिविर के सारे वर्णन करने के बाद जो है जो ज्ञान दिया अर्जुन ने, जो ज्ञान प्राप्त किया है भगवान कृष्ण से, उसको फिर एक अलग बुक के रूप में संक्षिप्त कर दिया, भगवद गीता। अब आपसे एक बात बताते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें जो है मोक्ष दे दूंगा, मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने मान लिया, परंतु भक्त कैसे बनना है, मन कैसे देना है, पूजा कैसे करनी है, नमस्कार कैसे करना है, ये तो बताया नहीं। तो उसको बताने के लिए फिर व्यासदेव ने रचना करी भागवत की। भागवत में भक्तों के माध्यम से, भक्तों की कथाओं के माध्यम से, भक्तों की भगवान की सेवा के माध्यम से, भक्तों की तपस्या के माध्यम से, भक्तों की भगवान की स्तुतियों के माध्यम से व्यासदेव जी ने रचना करी है, बताया है कि आपको भगवान का भक्त कैसे बनना है, पूजा कैसे करनी है, नमस्कार कैसे करना है और मन भगवान को कैसे देना है। तो भगवद गीता और भागवत में ये अंतर आ गया। अब भगवद गीता में 5 मुख्य विषय हैं टोटल, अगर उसको एनालाइज करेंगे तो ईश्वर, जीव अर्थात आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म, इस 5 की चर्चा हुई है पूरी भगवद गीता के अंदर 3 पार्ट्स में, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। अब आती चर्चा कि भगवद गीता को मैं क्यों पढूं, किस लिए पढूं, सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। मैं क्यों पढूं भगवद गीता को? इसका बड़ा सुंदर उत्तर मिला। उसने कहा कि आपने स्वेटर पहना हुआ है, हाँ जी पहना हुआ है। इसको आपने निरमा में धो दिया, हाँ जी धो दिया। ऊन आपस में जुड़ गई, हाँ जी जुड़ गई। स्वेटर खराब हो गया, हाँ जी खराब हो गया। अब आप क्या करोगे? मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, उससे झगड़ा करूंगा, तूने कैसा स्वेटर दिया है, स्वेटर खराब हो गया है, साबुन में धोया था, सत्यानाश हो गया, इसको बदल के दो। दुकानदार कहता है जी स्वेटर ले आओ। अब स्वेटर ले आए। दुकानदार ने देखा कि स्वेटर के अंदर की साइड में छोटा सा कागज का टुकड़ा चिपका हुआ है, सिला हुआ है। लेकिन साहब इसको पढ़ा आपने? बोले नहीं, इस पे लिखा है ड्राई क्लीन ओनली, ड्राई क्लीन करना है, धोना नहीं है। ये तो मैंने पढ़ा नहीं, अब इसको ले जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका दोष है कि आपने इसे पढ़ा नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपके घर में गैजेट्स हैं, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, कुकर है, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है, बहुत सारी वस्तुएं हैं। आप कोई भी वस्तु को इस्तेमाल करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो
या जब खराब हो जाती है तब उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो। जब तो 2 साल इस्तेमाल कर ली, खराब हो गई, पढ़े इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या थी? अरे भैया अब तो खराब कर दी तुमने, इंस्ट्रक्शंस तो पहले पढ़नी चाहिए थी। स्वेटर के माध्यम से हमने आपको बात समझाई कि इंस्ट्रक्शंस तो पहले पढ़नी चाहिए थी, ये बात तो है। इसका मतलब यह है कि एक मैनुअल मिली थी साथ में, प्रिंटेड मैनुअल मिली थी, उस मैनुअल को आपको पढ़ना चाहिए था किसी भी गैजेट को इस्तेमाल करने से पहले। ठीक है, बोला आपको शरीर मिला है, भगवान ने आपको शरीर दिया है, उस शरीर की प्राप्ति के, शरीर को आपने सारी जिंदगी, जब तक कि आपका जीवन है, 2 साल 4 साल 100 साल, जितना भी जीवन है, आपने उसको इस्तेमाल करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, मन को कंट्रोल में रखना है, मन को प्रयोग में करना है, इंद्रियां प्रयोग में लानी है, देखना सुनना सब प्रयोग में लाने हैं। आपने ये सोचा कि इसे प्रयोग में कैसे लाना है, किसके लिए लाना है, क्यों लाना है? नहीं, इसके लिए आपको भगवत गीता रूपी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी गई है। भगवान ने इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी है कि आपको मनुष्य शरीर की प्राप्ति क्यों हुई, आपको एक शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला, और आप मेरे धाम को छोड़ के इस धाम में क्यों आए, और इस धाम से आपको लौट के मेरे धाम वापस आना है। इसका ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है। उस मैनुअल को क्या आपने पढ़ा? अभी उम्र थोड़ा है साहब, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, जब खराब हो जाएगा तब पढ़ लोगे, जब मशीन खराब हो जाएगी तब उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ोगे। आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, पैर कब्र में लटके हुए हैं, अब आप उसको पढ़ना चाहोगे। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? 5 साल में, 5 साल की आयु है ज्ञान प्राप्त करने की, 5 साल में आपको जो है शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना, ज्ञान लेना शुरू कर देना चाहिए। हौले 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 बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस बनते जाएंगे, तो भगवान से प्रेम का रास्ता खुलता चला जाएगा। अब देखिए कि हम पुराणों की चर्चा करते हैं, भागवत पुराण है, भगवत गीता भी, महाभारत भी एक तरीके से पुराण इतिहास है, एक पुराण है। अब पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं, 4 लाख। हम मंदिर में जाते हैं, 1 श्लोक किया जाता है, 1 श्लोक, एक दिन में 1 श्लोक किया जाता है। अगर हम रोज 1 श्लोक करते हैं तो इसका मतलब है हमको 4 लाख दिन चाहिए, 4 लाख डेज। एक व्यक्ति की आयु मान लीजिए 100 साल है, 100 ईयर्स, 100 साल आयु लेके चलते हैं। मतलब जिस दिन पैदा हुआ है उससे लेके मरने तक उसकी 100 साल की आयु नाप ली। 100 साल का मतलब है 100 गुना 365, 3,65,000 दिन हो गए, 3,65,000 श्लोक आपने पढ़ लिए। ठीक है, कब से पढ़े? पैदा होने के दिन 1 से, माँ के गर्भ से बाहर आए, उआ नहीं करी, पहला श्लोक पढ़ लिया, अगले दिन दूसरा पढ़ लिया। कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने जो है मरने से पहले तक श्लोक पढ़े जा रहे हो, तब भी 35,000 का डेफिसिट है, 3,65,000 नहीं हो गए। 3,65,000 हुए तब भी 35,000 श्लोक का डेफिसिट है, कैसे पूरा करोगे भाई? और इतनी देर पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने क्या स्मार्टनेस दिखाई है? भगवान ने सारा का सारा ज्ञान जो है भगवत गीता रूपी उपनिषद में भर दिया, क्योंकि इसको सुना है अर्जुन ने, संजय ने, इसलिए इसको श्रुति शास्त्र के साथ साथ, और ये आपने सुना है सामने बैठ के, नीचे बैठ के, तो ये श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है। स्मृति शास्त्र का मतलब है अब गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हो उसके निकट बैठ के, और श्रुति शास्त्र है कि सुनते हो, क्योंकि भगवान की वाणी सुननी है तो श्रुति शास्त्र है, और गुरु के तौर पे अर्जुन सामने बैठा है तो स्मृति शास्त्र है। तो ये गीतोपनिषद कहा जाता है, ये उपनिषद है। गीता सिंपल नाम है, गीतोपनिषद थोड़ा टेक्निकल नाम है। अब भगवान ने सारा ज्ञान 700 श्लोकों में भर दिया, 700 श्लोकों में भर दिया, परंतु समझ में तो आता नहीं, क्योंकि बुद्धि दिव्य नहीं है, बुद्धि दिव्य नहीं है, नंबर 1। अब नंबर 2 समझिए, आपका बच्चा स्कूल गया, लौट के आया, आपने कहा अच्छा भाई तू टेस्ट दे दे जरा, तुझे क्या समझ में आया? तो पापा वो तो आता नहीं। बोले भाई स्कूल में सीख के आया है, किताब तेरे को ला के दी हुई है, घर में किताबें रखी हैं, पढ़ता है। बोला डैडी समझ में तो आता नहीं।
टीचर ने समझाया तो समझ में नहीं आया, क्यों? 50 बच्चे थे, समय कम था, समझाया, बात समझ में नहीं आई। अब क्या किया जाए? ट्यूशन रख दो आप। ट्यूशन मीन्स कि कोई टीचर जो है मेरे को ये ज्ञान दे दे, किसी टीचर के द्वारा मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुझे अच्छे तरीके से समझा दे, एक एक पॉइंट को क्लियर करता जाए, एक एक पॉइंट को समझाता चला जाए, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बताता चला जाए। अच्छा, तो प्रभुपाद जी भगवद गीता के बारे में क्या कहते हैं? भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दी हुई है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन करके भगवद गीता का अध्ययन करे। मीन्स यू हैव टू टेक ट्यूशन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारे क्लियर कर दें, आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे दें इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, सुंदर सिंपल साधारण भाषा में आपके प्रश्नों का उत्तर दे दे। ऐसा आपको ज्ञान मिलना चाहिए। वो ज्ञान दे, आप ज्ञान लें। आपके अंदर चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं होनी चाहिए कि आज तो मैं टीचर को बेवकूफ़ बनाऊंगा, आज मैं ऐसा मुश्किल सवाल पूछूंगा कि उनकी हवा खराब हो जाएगी। नहीं, कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। उसके पास विनीत भाव से विनम्र होके जिज्ञासा करिए, सो दैट अब वो समझेगा आपका भाव क्या है और उसी भाव में टीचर जो है पर आपको उत्तर देगा। ही विल आंसर यू, आपकी सारी बातें क्लियर करेगा। अब समाप्त करने से पहले एक छोटी सी चर्चा और करते हैं, शेष फिर अगले लेक्चर में करेंगे। भगवद गीता का पहला श्लोक है। हम लोग किसी से पूछते हैं भगवद गीता का मर्म क्या है, भगवद गीता का अर्थ क्या है, ये बताइए। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। भगवद गीता का मर्म है, पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, आखिरी शब्द है नीतिमति ममा। मेरा धर्म क्या है? मम धर्म, धर्म मम, मतलब मेरा धर्म क्या है, इसकी चर्चा हो रही है। जीव की ड्यूटी क्या है, धर्म मतलब उसकी ड्यूटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, उसको पता लगे कि उसका धर्म क्या है। अब धर्म की चर्चा करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, अभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, अगली बार उसकी चर्चा करेंगे कि भगवद गीता आपको लेके जाती है स्टेप वाइज लेडर में ऊपर भगवान के धाम तक, स्टेप वाइज लेडर में। स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 0 है कर्मकांड, भगवद गीता बताती कर्मकांड क्या है। स्टेप 1, कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है, त्याग देना है, कर्म के फल का परित्याग कर देना है। स्टेप 2, ज्ञान प्राप्त करना है। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी सब बातें समझ में आती हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, निसार क्या है, करणीय क्या है, करणीय क्या है, क्या क्या सच है, क्या झूठ है, सब बातें क्लियर हो जाती हैं। इसका मतलब है अब आप ज्ञान योग में आ गए और ज्ञान योग से आपके हृदय का शुद्धिकरण होता है, कलमश निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है, डाउट्स निकल जाते हैं। उसके बाद स्टेप 3 है, आपने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे मन को वश में करना है, मन को वश में करना है। 8 जो उसमें दिए यम नियम प्राण प्रत्याहार प्राणायाम जो दिया गया है उसका पालन करना है। और तब आप आते हो अष्टांग योग में, ध्यान योग में। जब ध्यान योग आ गया, अष्टांग योग आ गया, कर्म फलों का परित्याग कर दिया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब आप आते हो भगवान कृष्ण के भक्ति योग में। भक्ति योग के बारे में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्त ही मुझे जान सकता है, भक्त ही मुझे समझ सकता है। तो भक्त बनना है, भक्त बनेंगे तो पूजा भी हो जाएगी, नमस्कार भी हो जाएगा और ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, तो आप मन भगवान को दे दोगे। ये सारी बातें भगवद गीता में बताई गई हैं, एक एक करके समझाई गई हैं। अब हमें इन सब बातों को समझना है। अब धर्म क्या है इसकी चर्चा और इसके बाद की चर्चा एक एक करके हम जो है अब अगले चैप्टर्स में अगले बार में करेंगे। मैं अभी जो आप मुझे बताइए, मैं हम लोग बैठे हैं,
आज 20 लोग उपस्थित हैं, ऑल आर वेलकम। अब मुझे बताइए कि आप भगवत गीता सैटरडे के सैटरडे करना चाहते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। इसमें आप कैसे करना चाहते हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, मैं बताऊंगा मैं कैसे करना चाहता हूँ, फिर तालमेल बन जाएगा, हम इस भगवत गीता को कर पाएंगे ठीक से। कौन हाथ खड़ा करेगा, कौन बोलेगा, बताइए। यस, किरण प्रभु जी बैठे हैं, राजेंद्र सिंह जी है, तपस्या है, रोहित है, विलोचन शाह दाश है और गौरव कुमार हैं। 2 लोग निकल गए इसमें से अभी, विक्रम सिंह है, मुकेश बेनीवाल है, सविता जी बैठी हैं, आरती जी बैठी हैं, अजीत प्रभु बैठे हैं, रितु जी बैठी हैं, वृद्धनाथ दास बैठे हैं। बताइए आप कैसे करना चाहते हैं इसे, किस प्रकार से भगवत गीता करना चाहते हैं आप।